हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, सॉइल मैकेनिक्स का एमसीक्यू सीरीज चला रहे थे, ठीक है। ऐसे तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग का। आप इसको जरूर से जरूर फॉलो करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग का, ठीक है। और जनरल इंजीनियरिंग का भी क्लासेस चल रहा है, उसको भी जाके जरूर से जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। इस हर सब्जेक्ट का कराएंगे, ठीक है। तो अभी सॉइल मैकेनिक्स देखिए। इफ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल इज गिवन बाय 67.89, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट ऑफ सॉइल। इसी टाइप के क्वेश्चन में गड़बड़ी होता है एग्जाम में, ठीक है। याद ही नहीं रहता छोटा छोटा फार्मूला। एस इक्वल्स टू 67.89 परसेंटेज दिया हुआ है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल। एयर कंटेंट पूछ रहा है। तो एयर कंटेंट ए सी इक्वल्स टू 1 - होता है। ए सी प्लस एस और एस आर दोनों एक ही चीज़ है, मतलब हम यहाँ पे 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी एयर कंटेंट इक्वल्स टू 1 - हो जाएगा। तो 1 - का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.6789। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.3211, मतलब एयर कंटेंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.3211। और यहाँ के हम परसेंटेज में लिखे तो 31.1% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेलेक्ट द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉन डायमेंशनल पैरामीटर आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड, डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड, मतलब जिस फ्लूइड का डेंसिटी निकालना है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब वाटर वहाँ पे ले सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट करेक्ट वेयर ई इक्वल्स टू वॉइड रेशियो। कौन सा करेक्ट नहीं है, गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा सेचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें, ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पे E इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई n-1। हम आपको बोले थे, क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव। अब n इक्वल्स टू E+1 E होता है, ये दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा, बस हमेशा आप ऐसे याद रखिएगा कि E होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज तो n डिवाइडेड बाई 1 - ऐसे तो फार्मूला सब डिराइव कर लीजिएगा, लेकिन अभी एग्जाम में डिराइव करिएगा तो एक क्वेश्चन में 5 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा एन की इक्वल्स टू, और ई वॉइड रेशियो हो गया और एन क्या हो गया, पोरोसिटी हो गया। ये तो सही हो गया। ई एस इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू जी, ये भी फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ई इक्वल्स टू डब्ल्यू जी बाई एस, ये भी सही है। अब देखिए एन इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई 1 - ई नहीं होता है। एग्जाम में क्या होगा कि कन्फ्यूजन होगा ये दोनों में। तो आपको हम एक ट्रिक बता दिए कि ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज तो इसलिए नेगेटिव है। एन इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई 1 - ई होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि n इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई 1 + e होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हैज अ वाटर कंटेंट ऑफ 200%। इफ g इक्वल्स टू 2.6 देन द वॉइड रेशियो ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी लगा दीजिए। फुल्ली सैचुरेटेड है तो यहाँ पे s इक्वल्स टू 1, तो e इंटू 1 इक्वल्स टू डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 200% दिया हुआ है, ठीक है। तो 200% दिया हुआ है तो w का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, g का वैल्यू 2.6। तो यहाँ से आराम से आप वॉइड रेशियो निकाल लीजिएगा। कितना आएगा वॉइड रेशियो, अगर आप निकालते हैं इससे वॉइड रेशियो तो 5.2 आता है। वॉइड रेशियो जो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, और इसका वैल्यू 0 से कितना भी बड़ा हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ सैंड डिपॉजिट हैज अ पोरोसिटी ऑफ 1/3। पोरोसिटी कितना दिया हुआ है, 1/3। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 2.5। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है टू कॉज सैंड बॉइलिंग इन द स्टेट ऑफ। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट IC इक्वल्स टू G-1 डिवाइडेड बाई 1 + E होता है, या फिर G-1 डिवाइडेड बाई 1 - n हो भी होता है, ठीक है। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, n का वैल्यू दिया हुआ तो E का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। E इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 1 - n, तो 1/3 डिवाइडेड बाई 1 - 1/3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2। और ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिए, G-1 तो 2.5 - 1 डिवाइडेड बाई आपका 1 + E, 1 + 1/2। तो इससे वैल्यू निकालिएगा तो आपका 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 72। Wide ratio of an undisturbed sample of soil is 0.6. The values of maximum and minimum possible void ratio are found
0.8 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली द रिलेटिव डेंसिटी इन द परसेंटेज इन द सॉइल। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है आपको। इसमें कैसे निकालिएगा रिलेटिव डेंसिटी? ठीक है, कैसे निकालिएगा? जल्दी जल्दी इसका आंसर दे दीजिए। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ED इक्वल्स टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मीन इंटू 100 मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो। मैक्सिमम वॉइड रेशियो दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है? 0.8, और आपका नेचुरल वॉइड रेशियो 0.6 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई मैक्सिमम वॉइड रेशियो 0.8 माइनस मिनिमम 0.4 इंटू 100। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ से आपका 50% आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। Total unit weight of soil is 22 kilonewton per meter cube. The specific gravity of soil particles are 2.67. The water content of soil is 10%. Then the dry unit weight, तो गामा डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? गामा बाई 1 प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। 1 प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.1 दिया हुआ है। तो यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The soil has a bulk density of 2.3 gram per cc and water content 15%. The dry density of the soil sample is, dry density कितना होगा? तो dry density कैसे निकालिएगा? Dry density equals to gamma divided by 1 plus w. गामा का वैल्यू 2.3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.15। इसका वैल्यू आप निकालते हैं तो 23 से तो कम ही आएगा। तो 23 से कम आएगा तो कितना आएगा? सॉरी 23 नहीं है, 2.3 से तो कम ही आएगा, तो 2 ग्राम पर सीसी आएगा। ये तो होगा नहीं कभी, ये बहुत कम हो जाएगा। ये आपका हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये आपका 2 के करीब में आएगा। 2.3 दिया हुआ है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिलेशन बिटवीन ड्राई डेंसिटी एंड परसेंटेज एयर वॉइड Na, वाटर कंटेंट W एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी G ऑफ एनी सॉइल। तो हमेशा आप याद रखिए गामा टी इक्वल्स टू 1 माइनस Na इंटू जी गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है। ठीक है, अब देखिए ES इक्वल्स टू WG होता है। इसका वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो E इक्वल्स टू WG हो जाएगा, मतलब 1 माइनस Na इंटू गामा W इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस WG। किसमें दिया हुआ है? देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पोरोसिटी ऑफ सॉइल मास इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाई E इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर वाइड रेशियो नहीं पूछ रहा है, सॉरी इसी में गड़बड़ हो जाता है, पोरोसिटी पूछ रहा है, तो N इक्वल्स टू VV डिवाइडेड बाई V हो जाता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब इसको समझिएगा। एन ओवन ड्राइड सॉइल मास ऑफ 200 ग्राम इज प्लेस्ड इन ए पिकोमीटर एंड कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। Combined mass of total soil and water is 1605 gram. Calculate specific gravity of soil if picometer with water alone has weight of 1480 ग्राम। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम आपको बताया थे थ्योरी में, इसको इसमें अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो W2 माइनस W1 हो गया डिवाइडेड बाई 2134 W2 माइनस W1 2134 माइनस ऑफ W3 माइनस W4 2134 ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक है, W1 आपका पिग्नोमीटर का एम्पटी पिग्नोमीटर का वेट है, W2 आपका सॉइल प्लस पिग्नोमीटर, और W3 जो है आपका पूरा सॉइल प्लस पिग्नोमीटर प्लस वाटर भी उसमें मिक्स कर दिया, और W4 जो हो गया वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल प्लस पिग्नोमीटर प्लस पिग्नोमीटर का वेट डिवाइड प्लस आपका वाटर का वेट, ये आपका है W1 W2 W3 W4। तो खाली पिग्नोमीटर का भार कितना दिया हुआ है? खाली पिग्नोमीटर का भार कितना दिया हुआ है देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे W4 जो होता है पिग्नोमीटर प्लस वाटर होता है। ठीक है, तो पिग्नोमीटर और वाटर का वेट कितना हो जाएगा? 1480 ग्राम दिया हुआ है। अब आते हैं हम W3 किसका होता है? पिग्नोमीटर होता है प्लस वाटर होता है प्लस सॉइल होता है। इसका दिया हुआ है 1605 ग्राम। ठीक है, अब देखिए पिग्नोमीटर प्लस अगर हम सॉइल का बात करें और हम पिग्नोमीटर का बात करें तो 380 ग्राम ले लेते हैं इसका, और आपका W2 का बात करें पिग्नोमीटर प्लस सॉइल का, पिग्नोमीटर प्लस सॉइल का अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? पिग्नोमीटर प्लस सॉइल का 380 प्लस 200
ये कितना हो जाएगा 580। अब ये वैल्यू में आप पुट कर लीजिए, W2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 580 माइनस W1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 380 डिवाइडेड बाई W2 580 माइनस W1 380 माइनस W3 कितना हो जाएगा 1605 माइनस W4 1480। तो इसको अगर आप करते हैं निकालते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2.67 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.67 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 78। द लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक हेड विच क्रिएट्स टर्बुलेंस इन 1.5 मीटर थिक सैंडिलेयर। ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। यही जो क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन आपका LMRC JEE में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो उत्तराखंड का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम में पूछा हुआ था। ये सब टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, या फिर कंसेप्ट आपका सब रिवीजन भी हो रहा है यहाँ पे। The length of hydraulic head which creates a turbulence in 1.5 meter thick chandelier whose specific gravity 2.67, dry density ratio 0.6 will be। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक हेड का हाइट पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट IC इक्वल्स टू G-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E होता है। G का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.67 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.67 दिया हुआ है। देखिए वॉइड रेशियो का नाम यहाँ पे डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये 1.67 डिवाइडेड बाई 1.67 क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए IC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा H/L होगा। IC का वैल्यू 1 हम रख दिए, H डिवाइडेड बाई L का वैल्यू 1.5। यहाँ से अगर H का वैल्यू निकालते हैं तो 1.5 मीटर आता है। H का वैल्यू कितना आता है 1.5 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। If the porosity of soil is close to 33%, then its void ratio will be closer to। If the porosity of soil is close to 33%, then its void ratio। अब देखिए पोरोसिटी कितना दिया हुआ है 0.33 दिया हुआ है। वॉइड रेशियो आपको पता है कि वॉइड रेशियो मतलब इलेक्ट्रॉन मान के चलिए, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो n-1 हो जाएगा। तो मतलब 0.33 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.33 और 0.33 डिवाइडेड बाई 0.67। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ इन द सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू दैट ऑफ वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर इज टर्म्ड एज। तो ये तो अभी सभी को पता होगा कि जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो गामा S बाई गामा W होता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है VW बाई VB होता है। वॉइड रेशियो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। पोरोसिटी क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम होता है। ये आप कंफ्यूज कर जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रेशियो बिटवीन वॉइड रेशियो एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन S, वाटर कंटेंट W एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड G इज गिवन बाई। तो आप हमेशा याद रखिए ES इक्वल्स टू WG होता है। ES इक्वल्स टू WG। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा ES इक्वल्स टू WG, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल। एक्चुअली इसमें एक क्वेश्चन था, उसी के क्वेश्चन से अकॉर्डिंग ये सब क्वेश्चन था, तो वो आपका स्टेटमेंट छूट गया यहाँ पे। तो बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल अगर वो क्वेश्चन रहता तो वहाँ पे वेट दिया था, सब कुछ दिया हुआ था, तो वहाँ से आप निकाल लेते। तो ये आपका करीब करीब ये भी क्वेश्चन उसी से है, लिंक है, ये भी उसी से लिंक है। और आपका डेंसिटी इंडेक्स का लिमिट 0 से लेके 1 के बीच में होता है। डेंसिटी इंडेक्स का जो लिमिट होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉइल साइंटिस्ट कलेक्ट्स अनसेचुरेटेड मतलब अनसेचुरेटेड सैंपल 200 cm³ सैंपल ऑफ सॉइल हैविंग वेट 220 ग्राम। इफ द ड्राइड वेट ऑफ द सॉइल इज 180 ग्राम देन फाइंड द वाटर कंटेंट अवेलेबल इन द सॉइल। ये निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए वाटर कंटेंट निकालना है। तो वाटर कंटेंट इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है ना। अब वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए
जो आपका सैंपल का वेट दिया हुआ है 220 माइनस जो सॉलिड पार्टिकल्स का वेट दिया हुआ है 200 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एस सॉल्ट आप 200 नहीं है 180 है ना, इफ द ड्राइड वेट ऑफ द सैंपल 180 है, तो 180 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 180, ठीक है। तो 40 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.222 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a soil sample is having a specific gravity of 2.60, wide ratio of 0.78, the water content required to fully saturate ES equals to WG लगाना होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ES equals to WG लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे S का वैल्यू फुल्ली सेचुरेटेड है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू W इंटू जी हो जाएगा। तो वाइड रेशियो का वैल्यू 0.78 दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.60 और W का वैल्यू आपको निकाल लेना है आसानी से, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द इनिशियल एंड फाइनल वॉइड रेशियो ऑफ अ क्ले सैंपल इन consolidation test are 1.0 and 0.6 respectively. If the initial thickness of a sample is 3.0 centimeter, then its final thickness will be, ठीक है। तो फाइनल थिकनेस आपको यहाँ पे बताना है कितना होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इनिशियल एंड फाइनल वॉइड रेशियो, इनिशियल वॉइड रेशियो कितना दिया हुआ है, इनिशियल वॉइड रेशियो दिया हुआ है आपका ई नॉट का वैल्यू 0.6 दिया हुआ है और ई का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1.0 दिया हुआ है। इनिशियल थिकनेस दिया हुआ है एच नॉट का वैल्यू 3.0 सेंटीमीटर और फाइनल थिकनेस निकालना है, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इनिशियल को हम आई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा। तो ये आपको पता है कि V1 बाई V2 अगर आप निकालते हैं तो 1 प्लस E1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E2 होता है। ये V1 और V2 है। अगर हम थिकनेस में बात करें, क्योंकि एरिया अगर हम A इंटू H1 A इंटू H2 दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा तो 1 प्लस E1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E2 हो जाएगा। तो A कैंसिल हो जाएगा, तो H1 बाई H2 इक्वल्स टू 1 प्लस E1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E2 हो जाएगा। अब H1 का वैल्यू हम क्या लिख दिए, इनिशियल थिकनेस 3.0 सेंटीमीटर लिख दिए। H2 निकालना है 1 प्लस, अब इनिशियल थिकनेस का वाइड रेशियो दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है। इनिशियल का कितना दिया हुआ है वाइड रेशियो, इनिशियल का वाइड रेशियो 1 दिया हुआ है इनिशियल का, तो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई फाइनल का कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, 1 प्लस 0.6 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर आप H2 निकालते हैं तो इससे अगर आप H2 निकालिएगा तो 2.4 सेंटीमीटर आएगा। किस में होगा 2.4, ये आप देख लीजिएगा, आप यहाँ उल्टा लिखा गया है तो आप देख लीजिएगा इनिशियल कौन सा है फाइनल कौन सा है। इनिशियल आपका यहाँ पे 1 है और फाइनल यहाँ पे आपका 0.6 है, ये आप देख लीजिएगा, इसका आंसर 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट वेट ऑफ ए कम्प्लीटली सेचुरेटेड सॉइल इज गिवन बाय, यूनिट वेट ऑफ ए कम्प्लीटली सेचुरेटेड सॉइल G प्लस E इंटू 1 गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E, G प्लस E इंटू गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल ग्रेडियंट फॉर अ सॉइल इज नॉर्मली, जो क्रिटिकल ग्रेडियंट होता है वो कितना होता है, क्रिटिकल ग्रेडियंट जो होता है वो आपका 1 होता है। IC जो क्रिटिकल ग्रेडियंट होता है G-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E वो कितना होता है 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, impending boiling of a soil occurs when the critical gradient is equal to, ठीक है। तो इसका 1 होगा तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैंपल इज द डिफरेंस ऑफ द वेट ऑफ द गिवन सैंपल at the given temperature and the weight determined after drying it for 24 hours at temperature ranging from, ठीक है, टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 105 से 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल इज द डिफरेंस ऑफ वेट ऑफ ए गिवन सैंपल एट द गिवन टेम्परेचर एंड द वेट डिटरमाइंड आफ्टर ड्राइंग इन ओवन फॉर 24 आवर्स। तो ये 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर वहाँ पे रखना पड़ेगा।
जहाँ पे कि आप सॉइल को उसमें क्या वाटर कंटेंट रिमूव करना चाहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल एक्सप्रेसेस इट। डेंसिटी इंडेक्स को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, रिलेटिव कंपैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स को, जिसका कि वैल्यू जो होता है आई डी इक्वल्स टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मीन इंटू 100, ये होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गामा डी इक्वल्स टू गामा बाई 1 प्लस डब्ल्यू होता है, तो गामा डी इक्वल्स टू गामा बाई 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन आसान है हम जल्दी से हटा दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी से हम उसको बता दे रहे हैं। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। द वॉइड रेशियो इन सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम, ये भी सही है। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, ये भी आपका सही है, तो मतलब ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट ए जीरो एयर वॉइड डिपेंड्स अपॉन। The unit weight of a soil at a zero air voids depend upon unit weight of water only, water content only specific, all of the above इसका आंसर हो जाएगा। unit weight of soil at a zero air void जो गामा टी होगा जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, मतलब ये यूनिट वेट ऑफ वाटर पे भी डिपेंड करेगा, वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड करेगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी हो जाएगा, तो यहाँ पे ई का वैल्यू निकालिएगा उसको भी डिपेंड करेगा, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन ऑड शेप्ड बॉडी वेइंग 7.5 kg and occupying 0.01 cubic meter volume will completely submerged in a fluid having a specific gravity of, ठीक है, तो इसका आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, देखिए क्या दिया हुआ है, ऑड शेप्ड बॉडी वेइंग 7.5 kg एंड ऑक्यूपाइंग 0.01 cubic meter वॉल्यूम विल बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, अ स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अननोन फ्लूइड, जिस फ्लूइड का निकालना है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड, मतलब आपका वाटर हो जाएगा यहाँ पे। तो अननोन फ्लूइड कौन सा है, ये है ऑड शेप बॉडी, तो उसका अगर डेंसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास कितना दिया हुआ है, 7.5 किलोग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.01, तो कितना आ जाएगा 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 750 डिवाइडेड बाई 1000 kg पर मीटर क्यूब, यहाँ पे 650 kg पर मीटर क्यूब, ये हम अगर कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाता है, कैंसिल करते हैं तो 0.75 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग पोरोसिटी ऑफ इतना एंड मॉइस्चर कंटेंट इतना, वॉइड रेशियो कितना हो जाएगा, तो आपको इसमें फार्मूला पता है कि वॉइड रेशियो इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, इससे अगर आप वैल्यू निकालते हैं 0.32 पुट करके तो इससे 0.47 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल इंजीनियर कलेक्ट अ सैंपल ऑफ सॉइल विच हैविंग द मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट अवेलेबल इज 50%, a specific gravity of the solid of the soil is 2.55, then the what is the value of porosity of the soil mass, porosity निकालना है आपको यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इसमें आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे गामा का वैल्यू दिया हुआ है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है 50%, इस टाइप का काफ़ी चांस है पूछने का एग्जाम में। 2.55 दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और आपका यूनिट वेट वाटर का दिया हुआ है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ पोरोसिटी निकालना है, एन निकालना है, तो एन निकालने के लिए ई निकालना पड़ेगा। अब आपको गामा का वैल्यू दिया हुआ है जी गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस, ठीक है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होगा, ठीक है, ये आपका गामा टी दिया हुआ, ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि जी गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस डब्ल्यू इंटू 1 प्लस ई होता है, ठीक है। अब यहाँ से सब कुछ दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू भी दिया हुआ है, 1 भी दिया हुआ है, डब्ल्यू भी दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है, और ई सॉरी ई निकालना है,
और गामा टी का वैल्यू भी दिया हुआ। तो इससे आप ई वॉइड रेशियो निकालिएगा, तो वॉइड रेशियो निकालिएगा तो 0.50 आएगा। अब इससे एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, एन इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो इससे वैल्यू जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, 33% आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ ए यूनिट, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता स्पेसिफिक ग्रेविटी का, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। Specific gravity of a solid of the soil is 2.85. Find the void ratio. Assume unit weight of water 9.81 kilonewton per meter cube. Gamma B equals to 18.5 kilonewton per meter cube. ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द void रेशियो का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो void रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्चुअली क्वेश्चन में वाटर कंटेंट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 22%, यहाँ पे छूट गया है। वाटर कंटेंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो वाटर कंटेंट 22% दिया हुआ है, यहाँ पे छूट गया, मिसिंग हो गया है। तो गामा बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 2.85 दिया हुआ है। वाटर कंटेंट कितना दिया हुआ है, 0.2%, 0.22 दिया हुआ है, मतलब 22% दिया हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वॉइड रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो गामा डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, गामा बाई 1 प्लस डब्ल्यू होगा। तो गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू का वैल्यू 0.22। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 15.16 हो जाएगा, 15.16। तो ई इक्वल्स टू गामा डी इक्वल्स टू क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है। तो यहाँ से आप ई का वैल्यू कितना निकाल लीजिएगा, 0.84 हो जाएगा। पुट कर लीजिएगा, जी का वैल्यू दिया हुआ है 2.85, गामा डब्ल्यू 9.81 और ई का वैल्यू निकालना है गामा डी 15.16। तो इससे आप ई का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए प्रोजेक्ट इंजीनियर रिसीव्स अ लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ अ सैंपल ऑफ ए सॉइल हैविंग मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ ए सॉइल इज 20.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। एक प्रोजेक्ट इंजीनियर है जिसको कि एक सॉइल सैंपल का रिपोर्ट मिला है जिसमें कि मॉइस्ट यूनिट वेट दिया हुआ है आपका 20.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मॉइस्ट यूनिट वेट। वाटर कंटेंट मिला है उसको 25%। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स ऑफ द सॉइल 3.35 दिया हुआ है। ड्राई यूनिट वेट निकालना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ड्राई यूनिट वेट निकालते हैं तो कितना होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ड्राई यूनिट वेट निकालिए, आप कैसे निकालिएगा, ड्राई यूनिट वेट इक्वल्स टू क्या होता है, गामा डी इक्वल्स टू डायरेक्टली गामा प्लस 1 बाई डब्ल्यू होता है। गामा बाई 1 प्लस डब्ल्यू 20.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.25। तो इससे जो गामा डी का वैल्यू आता है वो आता है आपका 16.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, 16.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। A equals to final mass of the sample, sorry, initial mass of the sample, B mass of the sample after drying, moisture content percentage, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, इफ A इक्वल्स टू, इफ है यहाँ पे, इफ A इक्वल्स टू इनिशियल मास ऑफ द सैंपल, B इक्वल्स टू mass of a sample after drying, moisture content in waste is given by the formula, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट जो है क्या हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100 हो जाएगा। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल मास दिया हुआ है ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू 100 हो जाएगा। ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी किसमें दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द वॉइड स्पेस बिटवीन द सॉइल ग्रेन्स इज फिल्ड पार्सली विथ एयर एंड पार्सली विथ वाटर, ठीक है।
तो दिक्कत नहीं है, सही है। इन परफेक्टली सेचुरेटेड सॉइल द वॉइड्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर, ये सही है। इन ड्राई सॉइल द वॉइड्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विद एयर, ये भी सही है। तो ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज, सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा? तो मोर देन 2.5 फॉर द मॉइस्ट सॉइल, मोर देन 2.5 फॉर द मॉइस्ट सॉइल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसका सही आंसर होगा? इन ड्राई सॉइल ऑल द वाइड आर फिल्ड विथ एयर, सही है, बिल्कुल सही है। इन सैचुरेटेड सॉइल ऑल द वाइड आर फिल्ड विथ वाटर, ये भी सही है। इन पार्सली सैचुरेटेड सॉइल वाइड्स आर ऑक्युपाइड बाय बोथ एयर एंड वाटर, ये भी सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम आपको बता नहीं रहे इसलिए क्योंकि ड्राई सॉइल होता है तो वो उसका जो वाइड्स होता है वो एयर होता है उसमें। सैचुरेटेड सॉइल होगा तो उसका जो वाइड्स होगा कम्प्लीटली फिल्ड होगा वाटर से। पार्सली सैचुरेटेड सॉइल होगा तो वो एयर और वाटर दोनों होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सभी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाइड रेशियो विथ प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाइड रेशियो विथ प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? तो कंप्रेसिबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाइड रेशियो विथ प्रेशर होता क्या है? कंप्रेसिबिलिटी डेल्टा ए इक्वल्स टू, कंप्रेसिबिलिटी निकालते हैं तो डेल्टा ई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ बाई सिग्मा वन होता है, ठीक है, इनिशियल सिग्मा ये होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी सीसी होता है डेल्टा ई डिवाइडेड बाई लॉग सिग्मा एफ बाई सिग्मा वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाइड रेशियो डिवाइडेड बाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, प्रोडक्ट होता है ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। सैचुरेटेड सॉइल है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, तो इक्वल्स टू डब्ल्यू जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूम इनिशियल वाइड रेशियो ई नॉट, फाइनल वाइड रेशियो ई, इनिशियल प्रेशर पी नॉट, फाइनल प्रेशर पी, देन व्हाट वैल्यू विल द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अभी जस्ट हम बताएं सी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डेल्टा ई डिवाइडेड बाई चेंज इन प्रेशर, यहाँ पे दिया हुआ है तो पी माइनस पी नॉट हो जाएगा। किसमें दिया हुआ है? मतलब डेल्टा ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई डिवाइडेड बाई पी माइनस पी नॉट हो जाएगा, ठीक है। ई नॉट माइनस ई डिवाइडेड बाई पी माइनस पी नॉट, पी में आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो अभी हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी सारा टॉपिक्स को कवर करेंगे। सॉइल मैकेनिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, ठीक है, बिना टाइम आपका वेस्ट किए हुए। ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपका हर चीज़ याद हो जाए। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ताकि आपको कभी एग्जाम में जाके गलती ना करें, ठीक है, इसलिए हम करा रहे हैं। दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।